हेलो। तो आ चुके हैं भाई फिर से। तो मैंने देख लिया भाई, मैं फर्स्ट वीडियो डाल चुका हूँ अपनी, और जिसमें मैंने सिलेबस के बारे में बात करी है वो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, और मैं स्टार्ट कर चुका हूँ। तो मैंने डिसाइड किया कि भाई मैं ग्रामर पहले कराऊंगा, टेंसेस। तो मैंने ना सबसे पहले चुना है टेंसेस। टेंसेस बिल्कुल ना एकदम बेसिक चीज़ होती है जो हम स्टार्टिंग से ही करते आ रहे हैं, बिल्कुल एकदम बिल्कुल नेचुरल चीज़ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम बिल्कुल 3 या 4 क्लास से सीखते आ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। बहुत सारे बच्चों को जो समझ में ही नहीं आ रही उन्हें चीज़ें, कि भाई जो भूल जा रहे हैं कि जिस जगह पे कहाँ पे है, कैसे है, कहाँ पे कौन सी वर्ब, कौन सी हेल्पिंग वर्ब, कौन सी मेन वर्ब कहाँ यूज करनी है, वो बिल्कुल एकदम भूल जा रहे हैं। तो हम बिल्कुल एकदम बेसिक तरीके से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल निल, बिल्कुल वो बोलते हैं ना कि बच्चा बैठा है, बिल्कुल तुम्हें सब कुछ समझाना है उसके आगे, बिल्कुल एकदम अच्छी तरीके से समझाना है। और यही कोशिश करूंगा कि अच्छी तरीके से समझा पाऊँ, और समझने की कोशिश करना गाइस। पीडीएफ आपके सामने है, और बिल्कुल एकदम अच्छी तरीके से समझाऊंगा। कोई बिल्कुल जल्दी नहीं है, कहीं में भागना नहीं है। तो टेंसेस, टेंसेस क्या होते हैं ये हमें जानना है पहले। टेंसेस क्या होते हैं, देखो मैं 2 पीडीएफ लाया हूँ। एक इसमें थोड़ा डिटेल वर्जन है, असर्टिव नेगेटिव रूल, जैसे इंटेरोगेटिव रूल हो गया, वाई, हाउ, ये वाला रूल हो गया। लेकिन इसमें ना, तो हम ये वाली चीज़ समझेंगे पहले। मैं उसको फिर तो वो दूसरी वाली चीज़ लाया हूँ, दूसरी पीडीएफ है, उसमें थोड़ा ना वो याद करने की टेक्निक्स हैं, तुम क्या भूल सकते हो, वो सब चीज़ें लाया हूँ उसमें। तो हम पहले इसके बारे में बात करेंगे। तो टेंसेस क्या होते हैं, टेंसेस डिनोटेड टू टाइम ऑफ एक्शन। देखो टेंसेस होते हैं वो डिनोट करते हैं टाइम ऑफ एक्शन। जो एक्शन है ना, एक्शन के टाइम को टेंसेस डिनोट करते हैं। दे शो व्हेन द वर्क इज डन। वो दिखाते हैं, वो बताते हैं कि ये काम कब हुआ था। दे आर, दे आर, वो देखो 3 टाइप्स के होते हैं, ये तुम्हें पता है, लेकिन नहीं पता है, मैं ऐसे समझ के चल रहा हूँ, तुम बिल्कुल एकदम बेसिक पे हो, तुम बिल्कुल कुछ नहीं जानते हो। मैं बिल्कुल एकदम स्टार्टिंग से समझा रहा हूँ तुम लोगों को। देखो 3 तरीके के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, समझ रहे हो। तो पहले हम प्रेजेंट टेंस को समझेंगे। प्रेजेंट टेंस को समझेंगे, हमें पहले प्रेजेंट टेंस को समझना है। तो दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू, पहले होता है सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट से मतलब होता है जो अभी चल रहा है। ऐसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, वो प्रेजेंट में है। जो अभी है उसको मैं पढ़ा रहा हूँ तुम्हें, तो ये प्रेजेंट में है। तो ये प्रेजेंट है, जो अभी चल रहा है वो है प्रेजेंट। इट इज यूज टू डिनोट साइंटिफिक फैक्ट्स। देखो एक चीज ध्यान रखना, कि सिर्फ सिंपल प्रेजेंट का मतलब ये नहीं है जो चल रहा है। देखो साइंटिफिक फैक्ट्स हो सकते हैं, उसमें हम सिंपल प्रेजेंट का यूज करेंगे। ध्यान रखना, जैसे कि साइंटिफिक साइंटिफिक फैक्ट्स होते हैं, उनमें हम सिंपल प्रेजेंट का यूज करेंगे। साइंटिफिक फैक्ट जैसे कई साल पुराने भी हो सकते हैं, वो भी, उनमें भी हम सिंपल प्रेजेंट का ही यूज करेंगे। सिंपल प्रेजेंट का ही यूज करेंगे, ध्यान रखना। जैसे यूनिवर्सल यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, उनमें भी हम सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं। भले ही जैसे हो सकता है सूरज निकलता है, सूरज निकलता था, तो इसमें इस तरीके से देखा जाए तो सिंपल प्रेजेंट का यूज होगा। लेकिन जैसे अब वो था में हो गया, तो वो फिर सिंपल पास्ट में चला जाएगा, उस तरीके से होगा। लेकिन अब बात करें एंड वर्क, ट्रूथ्स एंड वर्क डन ऑन डेली बेसिस। जो काम डेली बेसिस पे हो रहे हैं ना, जो काम डेली बेसिस पे हो रहे हैं, उनमें सिंपल प्रेजेंट का यूज करा जाता है। देखो इसका असर्टिव रूल क्या होता है, वो वाली चीज़ हम समझ लेते हैं, बिल्कुल एकदम बेसिक पे आगे। इसमें देखो सब्जेक्ट होती है, पहले सब्जेक्ट लिखते हैं हम, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, उसमें एस या ई एस लगाते हैं। ध्यान रखना गाइस, जो सिंपल प्रेजेंट होता है ना, जो सिंपल प्रेजेंट होता है, मैं आपको एक्सरसाइज भी कराऊंगा, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक्सरसाइज के लिए भी एक पीडीएफ लाया हूँ। लेकिन और फिर ऑब्जेक्ट आता है,
आखिर में ऑब्जेक्ट आएगा। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। सी राइट्स अ लेटर। देखो सी, जो थोड़ा ना यार इसमें ये भसड़ ज़्यादा हो गई है, वो समझते हैं, थोड़ा भसड़ ज़्यादा हो गई है इसमें। तो देखो इसमें, देखो फिर दोबारा देखते हैं। पहले देखो सी हो गया इस जगह पे सब्जेक्ट। सी राइट्स, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? राइट। राइट हो गई। और उसमें आ जाता है वह लिख रही, वह पत्र लिख रही है। लिख रही, रही में चला गया भाई वो। वह पत्र लिख, वह एक पत्र लिखती है, हिंदी में ये मीनिंग हुआ इसका, समझ रहे हो? तो सी हो गया इस जगह पे सब्जेक्ट, और राइट हो गया इस जगह पे वर्ब। वर्ब हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, उसमें एस या ई एस लग जाती है। वो एस ई एस का भी वो एक फॉर्म होता है, तो वो बता दूंगा आपको। तो सी राइट्स, एस लग गया इसमें, ए लेटर, ये ऑब्जेक्ट आ गया। एक पत्र लिखती है, एक लेटर लिखती है, ये इसका तरीका हो गया। और नेगेटिव रूल, देखो नेगेटिव रूल ये भी अच्छा है, ये देखो ये भी अच्छी है। नेगेटिव रूल के बारे में बात कर ले, तो नेगेटिव रूल में होता कुछ नहीं है। सब्जेक्ट का सब्जेक्ट अपनी जगह रहता है, ध्यान रखना, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट अपनी जगह रहता है। इसमें आ जाता है आपका डज नॉट। देख लेना, समझ लेना, मैं बता देता हूँ, इजी में बात कर लेता हूँ। बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं है। देखो अब सोचोगे कि इसमें डज कहाँ से आ गया, तो जैसे वो सिंपल होगा ना, वो सिंपल असर्टिव रूल लगेगा, जिसमें कोई नेगेटिव नहीं आएगा, इंटेरोगेटिव नहीं आएगा, तो उसमें ना डू डस लगता है। सब्जेक्ट का सब्जेक्ट रहता है इस जगह पे, इस जगह पे इस जगह पे लग जाता है आपका डू या डज। वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है, डू लगेगा डज लगेगा, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है। लेकिन देखा जाए फिर वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, और इसमें एस या ई एस लग जाता है। देखो सिंपल फॉर्मूला है, सिंपल फॉर्मूला बताता हूँ आप लोगों को। जैसे सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट में डज नॉट लगता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस। ये गलत है भाई, ये गलत है यार, ये गलत है यार। जो एस या ई एस नहीं लगता है, जब भी डज लगता है ना, डू डज लगता है, नोट लगता है, तो एस या ई एस नहीं लगता है। ये गलत लिखा हुआ है इस पीडीएफ में, इसने ही बनाई है जो, वही गलत लिखा हुआ है ये, इसको मत देखना। सब्जेक्ट होता है डू डज, यू डू डज, फिर नॉट लगता है, जो हेल्पिंग वर्ब होती है। ये है ना, ये हेल्पिंग वर्ब है, तो ये है ना, इस जगह पर डू, हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट लगता है। तो वी फर्स्ट, वी फर्स्ट लगता है इसमें, एस आई एस नहीं लगता है, फिर ऑब्जेक्ट है। देखो जैसे है सी डज नॉट, डज नॉट राइट, वही चीज आएगी, फिर एस आई एस हट जाएगा, राइट ए लेटर, सेम चीज है ना, राइट ए लेटर। आई होप आप समझ रहे होगे अच्छी तरीके से। एक बार मैं फिर देखो आपको ना बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा। एक मेरे पास दूसरी पीडीएफ है, इसमें से ये थोड़ा पर ये है कि इसमें मुझे इंटेरोगेटिव रूल और ये सब चीज़ें मुझे बतानी है तुम लोगों को। इंटेरोगेटिव रूल होता है, इंटेरोगेटिव रूल में जो ये हेल्पिंग वर्ब है ना, ये आगे आ जाती है। ये किसके फॉर्म में आती है? ये कब आती है, ये चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं। ये तब होते हो ऐसे आई एस, तो ये बिल्कुल गलत लगाई है किसी ने यार, बिल्कुल एकदम बकवास तरीके से लिखा हुआ है, इसको मत देखना भाई, ये गलत है। तो डच आगे आ जाता है, फिर सब्जेक्ट वही, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वही, एस आई एस नहीं लगता, फिर ऑब्जेक्ट लग जाता है। समझ रहे हो? अब ऐसा हो गया कि हिंदी में आएगा कि क्या वह पत्र, वह क्या वह एक पत्र लिखती है। देखो ऐसा होता है जैसे कि कोई तुमसे पूछे कि तुम्हारा नाम क्या है, तो उसमें वाट लगता है, लेकिन उसमें पूछे कि क्या वह पत्र लिखती है,
क्या वह पत्र लिखती है, क्या जो वॉट है ना, जो वोट है ना वो आगे आ जाए, वो स्टार्टिंग में ही आ जाए तो डज लगता है, डूडल लगता है, वॉट नहीं लगता। समझ रहे हो? अगर कोई भी WH वर्ड या कुछ भी बीच में आता है, तुम्हारा नाम क्या है, तुम क्या करते हो, तो वो फिर उसी वर्ड से स्टार्ट होता है, वॉट से। वो ये सब और आगे समझेंगे हम, ये थोड़ा वो उसमें और दूसरे तरीके में चले जाता है। लेकिन हम ये क्या वह एक पत्र लिखती है, डज सी राइट ए लेटर। डज वही आ गया, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस यूज नहीं होगा, ए लेटर ऑब्जेक्ट आ गया। देखो ध्यान में रख लो, ये सब चीजें इतनी बड़ी चीज नहीं है। एक बार फिर से बता देता हूँ, असर्टिव रूल में सब्जेक्ट पहले आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर आती है। फिर असर्टिव रूल में अगर सिंपल सेंटेंस है, साइंटिफिक फैक्ट्स है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो ये आएगा, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसमें एस या ई एस आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। नेगेटिव रूल में एस या ई एस हट जाता है, ध्यान रखना, और उसमें डू डज ऐड हो जाता है। डू डज अकॉर्डिंग होता है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू डज लगता है। डज लगेगा आपका जब सिंगुलर हो, और अब डू लगेगा आपका जब प्लूरल हो। समझ रहे हो? प्लूरल, भाई क्या लिखता हूँ यार मैं, तो समझो ये बहुवचन है, प्लूरल प्लूरल। अरे नहीं भाई, हम प्लूरल हो, सिंगुलर है तो लगेगा डज, डज के साथ नॉट लगेगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट लगेगा। मैं बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूँ, बिल्कुल आपको कुछ नहीं पता, मैं ये समझ के चल रहा हूँ। तो इस बात को ध्यान में रख लो कि बिल्कुल एकदम बेसिक तरीका है ये, इसको समझ लो। और एक और बात आ जाते हैं, देखो नीचे है इंटेरोगेटिव, नेगेटिव, असर्टिव। वो इंटेरोगेटिव भी है, उसमें नेगेटिव भी है, वो नहीं भी है। उसमें क्या आएगा देखो, डज स्टार्टिंग में आ जाएगा। और मेरी एक चीज याद रखना हमेशा कि डज तब आता है आगे जब क्या से स्टार्टिंग होती है किसी भी सेंटेंस की अगर स्टार्टिंग में ही क्या आ जा रहा है, मतलब तो उसके बाद डज का यूज होगा। डज से मतलब है कि अब आपको सब्जेक्ट देखना पड़ेगा, डज आएगा या डू आएगा। तो अगर इस जगह पे हमारा सी है तो डज आ रहा है, अगर इस जगह पे दे होता तो डू आता, वो पक्की बात है। सब्जेक्ट, ये आपका आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपकी सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद नोट लगेगा। इसमें ये चीज ध्यान रखना कि अगर डज नॉट आ रहा है आपको, देखो इंटेरोगेटिव नेगेटिव है तो डज नॉट लगाना ही पड़ेगा, लेकिन कोई चीज स्टार्टिंग से रखनी है। इंटेरोगेटिव नेगेटिव है तो डज पहले आ गया, ठीक है, वो तो उसमें भी आ रहा था, सब्जेक्ट आ गया, ठीक है, लेकिन इसके बाद फिर नेगेटिव है ना, क्या वह पत्र नहीं, क्या वह एक पत्र नहीं लिखती है। हिंदी में समझा रहा हूँ, जैसे कोई हिंदी वाला भी हो तो वो समझ ले। क्या वह एक पत्र नहीं लिखती है, तो इसमें क्या है, डज पहले आ गया, सब्जेक्ट आ गया, इसमें नोट लगेगा। इस चीज को याद रखो, मुझे बस पता है कि उस चीज को भूल जाओगे। अगर इंटरोगेटिव नेगेटिव आ रहा है तो सब्जेक्ट के बाद नोट आता है इसमें, और आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या एस नहीं लगेगा। समझ लो असर्टिव जो स्टार्टिंग वाला है, जो सिंपल है, उसमें लगता है नेगेटिव इंटेरोगेटिव, और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में कभी नहीं लगता, और ऑब्जेक्ट आ जाता है, राइट ए लेटर। देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इस चीज को मैं नहीं आपके सामने लेके चलूंगा कि क्या है नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं आपको अब एक प्रैक्टिस सेट करा देता हूँ इसका। नहीं, पहले एक चीज समझ लेते हैं कि क्या है और इसमें क्या क्या टेक्निक्स हो सकती हैं। मैंने ट्रिक्स की बात करी थी आपके सामने, तो ट्रिक्स की बात करी थी मैंने आपके सामने, और उसको बता देता हूँ। देखो ये क्या है, क्लास 10th इंग्लिश प्रेजेंट टेंसेस प्रीमियम स्टडी नोट्स डिजाइन फॉर सीबीएसई क्लास 10th, एक्सप्लेनेशन, स्ट्रक्चर, एग्जांपल्स एंड मेमोरी ट्रिक्स। जो लोग भूल जा रहे हैं भाई, मैं उनके लिए बिल्कुल एकदम अच्छी तरीके से समझा देता हूँ सबको। प्रेजेंट, मुझे पहले प्रेजेंट टेंस ही समझाना है, प्रेजेंट सिंपल के बारे में समझाना है। देखो आ गया इसमें, प्रेजेंट सिंपल की बात कर लेते हैं हम। प्रेजेंट सिंपल में क्या होता है, प्रेजेंट सिंपल होता है वो
प्रेजेंट सिंपल नाउ, प्रेजेंट सिंपल नाउ भी होता है यूज। देखो इसमें आ गया ना, हैबिट्स हो गए आपके, रूटीन्स हो गए, फैक्ट्स हो गए, यूनिवर्सल ट्रुथ की बोला भी था मैंने आपसे, फैक्ट्स की बोला था, हैबिट्स जो आपकी पर डे चलती हैं, मैं ब्रश करता हूँ, रूटीन्स हो गए, रूटीन हो गया, हैबिट हो गई। तो इन सब में आता है वही चीज स्ट्रक्चर। देखो सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसे आई एस प्लस ऑब्जेक्ट, कीवर्ड्स, इसमें कीवर्ड्स आपको मिल जाएंगे मतलब इस तरीके से, ऑलवेज, यूजुअली, एवरीडे। देखो ऐसे एवरी में एवरीडे मतलब मैं हर दिन वो आपके ब्रश करता हूँ, ऑफन अक्सर हो गया, अक्सर हो गया, अक्सर, ऑफन में से अक्सर होता है जो चीज़ अक्सर काम करते हो तुम कहीं कुछ भी, यूजुअली ज़्यादातर, ऑलवेज हमेशा ही। तो जैसे एग्जांपल में ले लेते हैं, आई प्ले क्रिकेट एवरी डे, इसमें आ गया। देखो इसमें बात कर लेते हैं, ये अच्छी तरीके से समझ पाओगे तुम। तो आई प्ले क्रिकेट, देखो अब तुम लोग पूछोगे इसमें तो ये भी तो सिंपल ही है, लेकिन इसमें तो वो ऐसे ही ऐसे लग ही नहीं रहा भैया, क्या बात कर रहे हो तुम यार, मजाक कर रहे हो हमारे साथ। लेकिन देखो मैं बता देता हूँ, हमेशा याद रखना, आई प्ले क्रिकेट एवरी डे, जो ऐसे आई एस होता है वो सिंगुलर के साथ ही लगता है, ये चीजें तुम्हें याद रखनी पड़ेंगी। इसमें देखो आई क्या है, आई इस जगह पे है, तुम्हें पता है कि आई को हम एक एज प्लूरल ही वो करते हैं, इसमें हम इसको हम प्लूरल ही मानते हैं, इसलिए इसको हम ऐसे ही एस नहीं लगाते, या और भी काम होते हैं आगे बताऊंगा आप लोगों को। आई प्ले क्रिकेट, इसलिए इसमें एस यूज नहीं हुआ, और प्ले क्रिकेट एवरी डे, मैं रोज क्रिकेट खेलता हूँ, समझ रहे हो। आई द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, देखो इसमें आ गया अर्थ एक ही है ना, तो अर्थ के बाद आ गया ई एस, ई एस तो रिवॉल्व तो होती है, वो एस लग गई उसमें, अराउंड द सन, चक्कर लगाती है अराउंड द सन। शी टीचेस मी, देखो सिंगुलर है ना, सी आ गया ना, टीचेस इंग्लिश, मी क्या बोल रहा हूँ यार, इंग्लिश। मेमोरी ट्रिक देखो समझ लो, मेमोरी ट्रिक बहुत अच्छी तरीके से इसमें मैंने ऐड करा हुआ है। तो मेमोरी ट्रिक क्या है इसकी, मेमोरी ट्रिक पे फोकस करना है आप लोगों को, मेमोरी ट्रिक पे फोकस करना है। थिंक डेली, जो रोज के काम हो रहे हैं वो प्रेजेंट सिंपल है, जो रोज के, थिंक डेली, जो तुम सोच पा रहे हो, रोज सोच पा रहे हो, रोज तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे दिमाग में आ गया कि जो डेली हो रहा है काम वो प्रेजेंट सिंपल में आ जाता है। कॉमन मिस्टेक्स की बात कर लेते हैं, क्या करते हैं, चूज दी हेल्पिंग वर्क केयरफुली। देखो इसमें ना बहुत सारी चीजें होती हैं कि वह मुझे पढ़ाती है, वह मुझे पढ़ाती है, वह खेलती है, वह क्रिकेट खेलती है, सी वो कर देते हैं, सीज, सीज प्ले क्रिकेट, सीज प्लेइंग क्रिकेट, एम लगा देते हैं, इज लगा देते हैं, आर लगा देते हैं, और डूडस लगा लेते हैं। डूडस लगता है, देखो डूडस लगता है नेगेटिव में, नेगेटिव में लगता है, और इंटेरोगेटिव में लगता है। डूडस इंटेरोगेटिव में लगता है, ध्यान रखना, इंटेरोगेटिव में लगता है, और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में लगता है, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये चीज, बहुत सारी चीजें हैं। एम इज आर, ये तो तुम्हें यूज ही नहीं करना, क्योंकि ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, इसको भी हम करेंगे, इसको हम अगली वीडियो में करेंगे। आपको मैं कुछ एग्जांपल्स दिखा देता हूँ, कुछ प्रैक्टिस सेट्स के वगैरह में बता देता हूँ, कुछ आपको ये समझ में भी आ जाएगा, आप करोगे धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा। थोड़ा इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए देखो, समझो, इन पर थोड़ा फोकस करो, जो मैं बोल रहा हूँ उन बातों पे। देखो अब आ जाते हैं इसके, ये क्लास 10th एम सी क्यूज प्रैक्टिस, एम सी क्यूज प्रैक्टिस करते हैं। देखो वैसे तो मैंने इसके वो दे रखे हैं, तुम बस झट से बोल दे जाओगे, प्रेजेंट सिंपल, ये तो नीचे भी और भी दे रखे हैं,
लेकिन प्रेजेंट सिंपल वाले करेंगे हम 20 MCQs। तुम बोल दोगे इसमें, तो देखो एवरीडे आ रहा है, एवरीडे आ रहा है, और इसमें सी आ रहा है, सी आ रहा है तो सिंपल सिंगुलर है, सिंपल है, और एवरीडे आ रहा है तो इसमें गो हो जाएगा। द सन इज ईस्ट, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, द सन एक ही है, द राइजेस। तो देखो समझो, माई फादर टी एवरी मॉर्निंग, रूटीन देखो डेली थिंकिंग में आ रहा है ना ये। तो मैंने मैंने क्या बताया था, मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि इसमें देखो ये आ रहा है डेली, दी थिंक डेली, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल, थिंक डेली में प्रेजेंट सिंपल वाली चीज आती है। और द फादर टी एवरी मॉर्निंग, इसमें ड्रिंक्स, ड्रिंक्स आ जाएगा। दे, देखो पहले इसमें आ गया प्लूरल आ गया इसमें, देखो ध्यान रखना, चीजें ध्यान रखना। क्रिकेट ऑन संडेज, तो इसमें देखो क्या आएगा, तुम प्लेस बोल सकते हो लेकिन प्लूरल है, प्लूरल है तो प्ले आएगा, 100% बात है, इसका ए है, ध्यान रखना, डे है ना। और ऐसा ही एस नहीं लगेगा, संडेज को खेलते हैं क्रिकेट ऑन संडे, तो प्ले आएगा। ही इंग्लिश, इंग्लिश वेरी वेल, बोलते हैं प्रेजेंट सिंपल का है, स्पीक आ जाएगा, स्पीक्स आ जाएगा। वाटर, वाटर आ गया, वाटर है तो वाटर बॉयल्स, सिंगुलर टैप है, और 100 पे भी होता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये यूनिवर्सल ट्रूथ से मतलब नहीं है। देखो हो सकता है कि हाँ, ये वैसे तो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, मतलब एक ये है, सीमा है कि ये साइंटिफिक ट्रूथ के बारे में। देखो मैं नहीं बोल रहा कि भाई तुम यूनिवर्सल ट्रूथ बोल दोगे तो भाई दूसरे दूसरे उस पे तो, अगर ऐसा देखो, अगर मैं बात कर लूँ, अगर कोई बोल दे आके मुझसे ये दावा करने लग जाए कि भाई दूसरे प्लेनेट पे तो, यहाँ ये अर्थ है, अर्थ पे ये 100 डिग्री में होता है, लेकिन ये तुमने बोला ना कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ बोला ना इसको, क्या बोला, यूनिवर्सल ट्रूथ बोला ना, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि 100 डिग्री पे जो पानी होता है वो बॉयल हो जाता है। लेकिन अगर मैं इसको मार्स पे गर्म कर रहा हूँ, तो किसका क्या सबूत है कि ये उस पे भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही बॉयल होगा। नहीं, बात में दम है यार, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन देखा जाए तो ये साइंटिफिक ट्रूथ है भाई, मैं यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं बोल रहा है इसको, फिर तुम वही बात है, ये साइंटिफिक ट्रूथ है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो होता है, जो पानी होता है बॉयल, बॉयल आ जाएगा, तो बॉयल्स आ जाएगा इस जगह पे। तो आई के साथ हमेशा ध्यान रखना, आई के साथ क्या आएगा ना, डेड आएगा, डेड होता है पास्ट इंडेफिनिट का, डूइंग भी नहीं आएगा, और डज इसलिए नहीं आएगा क्योंकि वो आई है। आई के साथ हमेशा प्लूरल में आता है ना, आई डू माई होमवर्क आफ्टर डिनर, आई डू माई, आई डू माई होमवर्क आफ्टर डिनर, तो डू आएगा इसमें, ध्यान रखना। रिया लव्स म्यूजिक, इजी है। कैट्स, कैट्स आ रहा है, ध्यान रखना, कैट्स आ रहा है, गलती मत कर देना भाई, गलती मत कर देना। लाइक्स नहीं आएगा, लाइक्स नहीं आएगा, लाइक आएगा इसमें, इसमें आएगा लाइक। कैट्स, कैट्स आना प्लूरल हो चुका है भाई, तो मिल्क। और ये 10th क्वेश्चन आपका, दी ट्रेन, दी ट्रेन है ना, 7 AM की बात है, इसमें टाइम, टाइम दिखा रहा है, हैबिट रूटीन दिखा रहा है, रूटीन बता रहा है, तो लीव्स आ जाएगा। वी प्लूरल है तो इसमें आर तो नहीं, एच भी नहीं आएगा, आर भी नहीं आएगा, और एम है। ये क्या क्वेश्चन है भाई, ये बी, बी तो एक नया, भाई साहब हाँ, ये भी तो है, वी, नहीं भाई, देखो इसमें जगह पे ये नहीं है, वी,
अरे यार सही नहीं है, देखो मैं बताता हूँ इसको, ये थोड़ा गलत है, इसमें मिस्टेक हो सकती है, लेकिन मैं इसको ट्राई करके तुम्हें बता दूंगा, कमेंट में डाल दूंगा इसको। अभी थोड़ा इसको छोड़ो। बी इसमें ऑप्शन भी आ रहा है, शायद मैं सोच नहीं पा रहा हूँ वहां तक, वो हो सकता है। ही, इसे 12 क्वेश्चन पे आ जाओ। ही कम्स, ना कमिंग आएगा, ना केम आएगा, ना कम आएगा, समझ रहे हो? लेट, ही कम्स लेट, वह लेट आता है। बर्ड्स प्लूरल हो गया, ना फ्लाइस आएगा, ना फ्लू आएगा, ना फ्लाइंग आएगा, इसमें आएगा फ्लाई, समझ रहे हो? इन द स्काई, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। और आपके 14 क्वेश्चंस की बात कर लें तो माई ब्रदर, माई ब्रदर है, भाई ये इसमें ये वाले क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं? देखो ये उसका है यार, ये है ही नहीं इसका, ये क्वेश्चन इसका है ही नहीं, इसमें ये प्रेजेंट परफेक्ट का दे रखा है, ये बाद में बात करेंगे इसकी भी, ये भी इसमें ऐसे है जाएगा, लेकिन तुम अभी मत बात करो उसकी, ये प्रेजेंट का नहीं, वो प्रेजेंट परफेक्ट का है। दी शॉप ओपन्स आएगा, इसमें ध्यान रखना, ओपन्स एट 9, ये टाइम की बात कर रहा है ना, रूटीन की बात कर रहा है। यू आ गया, इसमें हम यू को प्लूरल लेते हैं, तो यू रन वेरी फास्ट, इसकी विशेषता बता रहा है, यू रन वेरी फास्ट। 18 सी टीचर्स, ये टीचर्स आ जाएगा। 18 का 18 का आई प्रेफर, आई प्रेफर, आई प्रेफर कॉफी, ठीक है। देखता हूँ मैं, अभी नीचे आंसर लिखे हुए हैं, इन सभी के चेक करेंगे जो जो मुझे लग रहा है। दी बेबी, दी बेबी क्राई, दी बेबी क्राइस, बेबी क्राइस अलॉट, ठीक है। डॉग्स बार का आएगा क्योंकि प्लूरल है, लाउडली। इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी दे रखी हैं, देखो डॉग्स वाले का 20 का ए ठीक है, बी ठीक है। मुझे ये वाला चेक करना है, ये कौन सा वाला है, एक तो वी वाला है, मुझे इसमें ये वाला लगता है सबसे ज्यादा, क्योंकि पता नहीं, क्योंकि यही है ना, कौन सा है 14, क्वेश्चन 11 का आपका बी, देखो हाँ वही वाली बात होगी ना, इसमें ये वाला उसका है ही नहीं। वी आर ऑनेस्ट, वी आर ऑनेस्ट, ये उसका हो गया, ठीक है। ये उसमें चला गया, ये एक बात हो गई, एक हैबिट की, अब नहीं, मैं इसको थोड़ा वो करूंगा इसमें। और एक ये वाला क्वेश्चन था कि ये प्रेफर वाला, तो इसमें तो फिर यही होगा मेरे अकॉर्डिंग से, 18 का ये प्रेफर ही है, ठीक है। एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में थोड़ा मुझे दिक्कत आती है, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ये सब नहीं चलता, ये थोड़ी अलग रूल्स ले जाते हैं उसमें, ये प्रेफर वगैरह का हो गया, ये सब अलग रूल्स हो जाते हैं उसमें। एक और मुझे चेक करना था, लेकिन छोड़ो गाइस, ये आपको मैंने बता दिए, ये आपको बता दिया। आपका प्रेजेंट जो सिंपल है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, वो आपका खत्म हो चुका है बिल्कुल एकदम अच्छी तरीके से। आपको अगर नहीं समझ में आया, एक बार फिर से देख सकते हो वीडियो, या आप एक बार खुद से प्रैक्टिस करिए, वो आपके लिए बेहतर होगा। मैं शायद मैंने एक व्हाट्सअप चैनल बनाया हुआ है, मैं ये सारे नोट्स व्हाट्सअप चैनल पर डाल दूंगा, आप कमेंट्स में बता देना मुझे, मैं लिंक उसमें पिन कर दूंगा, आप बता देना पहले मुझे, उसी के बाद लगाऊंगा, क्योंकि इंटरेस्ट ही नहीं होगा तो फायदा नहीं है गाइस। इसी के साथ गाइस ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, और फिर अगली वीडियो में हम कवर करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो बाय बाय गाइस, ये